दोस्तों, ये कहानी मेरे और समिता के माध्यम की है। समिता की उस रात चीखें निकल गई थी। दोस्तों, कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट हो जाने के बाद मेरी नौकरी दिल्ली में ही लग गई थी। पापा और मम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश थे। हम लोग दिल्ली में ही रहते हैं। पापा के कपड़ों का कारोबार है, वो काफ़ी वर्षों से ये काम कर रहे हैं। मुझे भी इस बात की बड़ी खुशी है। पापा ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है। उन्होंने मुझे कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। जब घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, उस समय भी उन्होंने मेरी पढ़ाई में कभी भी कोई कमी नहीं होने दी। और अब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छे से चलने लगा है। मेरी जॉब भी लग चुकी है। पापा का बिजनेस भी बहुत ही अच्छे से चल रहा है। कभी कभार पापा और मैं एक दूसरे के साथ बैठकर इस बारे में बात कर लिया करते हैं। भैया की ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा था, क्योंकि भैया के डिवोर्स हो जाने के बाद वो पूरी तरीके से टूट चुके थे। मैंने कभी भी ये सोचा नहीं था भैया का डिवोर्स हो जाएगा, लेकिन भाभी और भैया के बीच के बढ़ते झगड़ों की वजह से घर का माहौल भी खराब होने लगा था और उन दोनों के डिवोर्स की नौबत आ चुकी थी। पापा ने कई बार भैया को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन भैया इस बात को नहीं माने। भैया और भाभी ने डिवोर्स लेने का फैसला कर लिया था। वो दोनों अलग रहते हैं। भैया बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। उनकी नौकरी पर भी इस बात का असर होने लगा था। भैया ने अपनी जॉब से रिजाइन दे दिया था। भैया अपनी जॉब से रिजाइन देने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। उनकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जी जा रही थी। उनकी परेशानी का कारण सिर्फ और सिर्फ यही था, वो भाभी से अलग हो चुके थे। पापा चाहते थे वो दूसरी शादी कर ले, लेकिन भैया इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। भैया ने साफ तौर पर मना कर दिया था। वो कहने लगे, मैं दूसरी शादी करने के लिए बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ। वो दूसरी शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। हम दोनों की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी थी। भाभी की ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा बदल चुकी थी। सब लोगों ने उन दोनों को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वो दोनों अलग ही रहने लगे थे और उन दोनों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव आने लगा था। भैया ने अपनी जॉब से भी रिजाइन दे दिया था, इसलिए पापा चाहते थे भैया उनका बिजनेस संभाल ले, और भैया ने पापा का बिजनेस संभाल लिया था। वो बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था। भैया की ज़िंदगी में पहले जैसी खुशियाँ वापस लौट आ चुकी थी और भैया इस बात से बड़े खुश थे जिस तरीके से उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लौट चुकी थी। भैया की ज़िंदगी में अब सब कुछ ठीक से चलने लगा था। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश था। भैया चाहते थे वो पापा और मम्मी की बात मान जाए, और उन्होंने पापा और मम्मी की बात मान ली। उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया था। वो पापा और मम्मी की बात मान चुके थे। जब भैया ने उनकी बात मान ली थी तो मुझे भी इस बात की बड़ी खुशी थी। भैया ने उनकी बात मान ली थी। भैया की अब शादी हो चुकी थी। भैया शादी करने के बाद अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और उनकी ज़िंदगी अच्छे से चलने लगी थी। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे जिस तरीके से उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस लौट चुकी थी। भैया ने पापा के बिजनेस को भी आगे बढ़ा दिया था। वो लोग बड़े ही खुश थे जिस तरीके से भैया की ज़िंदगी अच्छे से चल रही थी। मुझे इस बात की बड़ी खुशी थी। भैया की ज़िंदगी अच्छे से चलने लगी थी। एक दिन मैं अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। उस दिन मुझे घर आने में देर हो गई थी। भैया ने मुझे फ़ोन किया। जब उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा, कमल तुम कहाँ पर हो? मैंने भैया को कहा, भैया मैं बस थोड़ी देर पर घर पहुंच रहा हूं। भैया ने मुझे कहा, तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम उन्हें हॉस्पिटल लेकर चले जाना, मुझे घर आने में देर हो जाएगी। मैंने उन्हें कहा, ठीक है। मैं थोड़ी देर बाद घर पहुंचा तो मैं भाभी को हॉस्पिटल ले गया। भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको बुखार आ रहा था। डॉक्टर ने उन्हें कुछ दवाइयाँ दी थी। मैं भाभी को घर ले गया था। उसके बाद मैं घर पर बैठा ही हुआ था। भैया भी आ गए थे।
भैया और मैंने उस दिन साथ में डिनर किया, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। भैया और मैंने उस दिन साथ में डिनर किया था। मेरी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से चल रही है। अब मुझे इस बात की खुशी है, भैया की ज़िंदगी अच्छे से चल रही थी। भैया की ज़िंदगी में पहले की तरह खुशियाँ वापस लौट चुकी थी और उनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो चुका था। मेरे ऑफिस में जॉब करने के लिए समिता आई। समिता से मेरी काफ़ी अच्छी बनने लगी थी। समिता को ऑफिस में आए हुए सिर्फ 15 दिन ही हुए थे। वो जब भी मुझे देखती, मुझे देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती और मैं भी जब उसे देखता तो वो भी खुश हो जाती थी। मुझे बहुत ही अच्छा लगता था जिस तरीके से मैं और समिता एक दूसरे के साथ होते और एक दूसरे से बातें करते। मुझे नहीं मालूम था समिता के दिल में मेरे लिए क्या चल रहा है। वो मेरे साथ में शारीरिक सुख का मज़ा लेना चाहती थी और कहीं ना कहीं वो मुझे इशारों इशारों में ये बात बता दिया करती थी। मैं भी समिता को एक दिन घूमने के लिए एक होटल ले गया। उस दिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा जिस तरीके से मैं और समिता एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे।